नमस्कार दोस्तों, मैं चोप सिंह सक्सेना और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सिविल। बात करते हैं इस वक्त की प्रमुख खबर की। ताजनगरी आगरा के रोहता नहर पर पलटे ट्रक के द्वारा अनिश्चितकालीन धरना करते हुए जिलाध्यक्ष रामनाथ सिकरवार ने शुक्रवार की सुबह आगरा ग्वालियर रोड स्थित नगला माकरौल के जल भराव में बैठकर जनता के बीच देखिए किस प्रकार गंदगी और जल भराव के बीच बैठ गए। और उनका कहना है कि जब तक शासन प्रशासन इस रोड की मरम्मत नहीं कराएगा, इस रोड को नहीं बनवाएगा, इस रोड के किनारे नाले नहीं बनवाएगा, तब तक वो इसी प्रकार धरने पर बैठे रहेंगे। आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं ताजनगरी आगरा के आगरा ग्वालियर रोड स्थित नगला माकरौल की। नगला माकरौल पर देखिए कांग्रेस जनों के साथ, स्थानीय लोगों के साथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष रामनाथ सिकरवार, प्रत्याशी फतेहपुर सीकरी देखिए किस प्रकार धरने पर बैठे हुए हैं और वो लगातार अधिकारियों से विकास की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि आगरा ग्वालियर रोड के नगला माकरौल पर एक लंबे समय से जल भराव और गंदगी के बीच यहाँ के स्थानीय लोगों को जीने के लिए मजबूर है। घरों के आगे जल भराव है तो वहीं गड्ढों में आए दिन वाहन पलटते हैं, जिसके चलते आए दिन हादसे होते हैं और कई लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। परंतु शासन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा, जिसके चलते कांग्रेस जिलाध्यक्ष रामनाथ सिकरवार यहाँ आपको बता दें गुरुवार की शाम को नहर के किनारे रोड पर जहाँ ट्रक पलटा था वहाँ बैठे थे तो शुक्रवार की सुबह ही देखिए किस प्रकार वो है जल भराव के बीच, गंदगी के बीच धरने पर बैठ गए हैं। तो जानिए रामनाथ सिकरवार एवं कांग्रेस के युवा जिलाध्यक्ष हेमंत चाहर से किस प्रकार उन्होंने यहां धरना शुरू किया है और क्या कुछ मांग है, किस प्रकार क्षेत्रीय जनता इस जल भराव और गंदगी से परेशान है और किस प्रकार रोड पर देखिए जाम की स्थिति बन जाती है। वहीं कमेंट करके आप भी बताएं क्या इस क्षेत्र में विकास की ज़रूरत है, क्या इस क्षेत्र में जल भराव जरूरी है। आप भी कमेंट बताएं क्या विकास होना चाहिए, आप क्या कहते हैं इसके लिए आखिर कौन जिम्मेदार है, इस क्षेत्र में विकास ना होने के पीछे आखिर कौन जिम्मेदार है, आप भी कमेंट में बताएं। बाबा क्या मामला है, किस लिए आप यहाँ जल भराव के बीच बैठ गए हैं? भैया 14 मार्च को मैंने वीडियो डाली थी, रोहता नहर के मामले में एक्सीडेंट हो रहा है, जाम हो रहे हैं, कई लोग उसमें मर चुके हैं। कल भी मैं वहाँ पर धरने पे बैठ गया, कल से धरने बैठ गया हूँ मैं, तो कल 2 बजे से वहाँ ट्रक पलटा, रोहता नहर में गाड़ियाँ गिर रही हैं। फिर इस क्षेत्र के लोग मेरे पास गए कि रामनाथ जी रोहता नहर से भी भयंकर समस्या हमारे इस गांव की है। कौन सा गांव है? नगला माकरौल की है। तो मेरा धरना एरिया यही है, चाहे रोहता नहर हो, चाहे रोहता चौराहा हो, चाहे नगला माकरौल हो, मेरा लोगों की समस्या उठाना और हल कराना है। मेरा नेता अधिकारी जितने भी जिनका दिल लोगों के लिए धड़कता है, जो दलाल हैं वो तो नहीं सुनेंगे, इस समस्या को हल कराएं, वरना इस क्षेत्र में जनक्रांति पैदा हो जाएगी। रामनाथ सिकरवार को 18 वर्ष देशभक्ति सिखाई गई है, ईमानदारी सिखाई गई है, देश के लिए मर मिटना सिखाया गया है। यहाँ पर मैं देखता हूँ, उधर देखिएगा, मैं गया था लोगों के घर के सामने इतने गड्ढे हैं घुटने के बराबर। कब तक आप यहाँ बैठे रहेंगे? कब तक? जी, जब तक ये समस्या रोहता नहर वाली रोड की समस्या हल नहीं होगी तब तक आंदोलन वापस नहीं लूंगा। इसके लिए चाहे वो जेल भेजें, चाहे गुंडा एक्ट लगाएं, चाहे गैंगस्टर लगाएं, चाहे मुझ पर लोठी चलवाएं, चाहे गोली चलवाएं, चाहे तोप से मुझे बुनवा दें, जब तक ये समस्या हल नहीं होगी किसी भी कीमत पर रामनाथ सोल्जर विड्रॉ नहीं होगा। सेना में सिखाया जाता है एक गोली एक दुश्मन, लेकिन यहाँ अपने सब भाई बंधु हैं, चाहे नेता अधिकारी हो, भ्रष्ट हो गए हैं, वो अपना ईमान बेच दिया है। मैं सबसे निवेदन करना चाहूँगा, जनता की आवाज़ सुन लो, वरना जनता को इतनी काटने वाली बना दूंगा कि तुम्हारे कुर्ते फाड़ेगी जनता, गांव में घुस नहीं पाएंगे। अब यहाँ पर कई बार मैंने ट्रक को पलटते हुए देखा, फल दिए, लोगों के हाथ पैर टूटे तो लोगों को मैंने मरते हुए देखा, बड़ी विधवाएं बैठी रोड के कारण, इसलिए मैं लड़ रहा हूँ। लोग फौजी बाबा जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, मेरा मन नहीं कहता कि इन लोगों की समस्या देख करके मैं शांत बैठूं। मेरा या जिला आगरा की जनता से, देश की जनता से मेरा कहना है, मेरा करबद्ध निवेदन है, मेरा इन काले अंग्रेजों से लड़ने के लिए मेरा साथ दीजिएगा। देखा नहीं जा रहा, मैं डीएम से मिल लिया, पीडब्ल्यूडी अधिकारियों से मिल लिया, लेकिन मैं कोई सुन नहीं रहा है, लोग मेरा साथ देते हैं। अब क्या करूं?
आत्महत्या कर नहीं सकता, देश छोड़ के जा नहीं सकता। मैंने संकल्प लिया है लोगों के अधिकारों की लड़ाई लड़ते हुए, अगर मैं मारा जाऊं तो पीछे नहीं हटूं। मेरा साथ दीजिए भाइयों। ये सांसद, विधायक, अधिकारी बेईमान दलाल है। मैं डीएम के पास गया, मेरी आवाज नहीं सुनी, अब क्या करूं बताइए। मेरा गला भर आता है, मैं कमजोर नहीं हूं। रणनीति यहीं तम्बू लगवा रहा हूं, इसी में मैं धरने पे बैठूंगा। ये लोगों के टट्टी पेशाब में धरने पे बैठूंगा। जब मैं इनके घर पे जाता हूं, चुनाव लड़ा था मैंने सांसद का, 5 लाख से ज्यादा वोट मेरे पड़े। इन्होंने बेईमानी से यहाँ के अधिकारी बिक गए, नेता बिक गए और मुझे हरा दिया। लोगों ने मुझे वोटों से सांसद बनाया। मेरा फर्ज है, मेरे हाथ में कल्प नहीं तो भी इनके लिए लड़ूंगा। ये तंबू लगवाऊंगा और इन लोगों के जब घर में जाता हूँ, अच्छा खिलाते हैं, पिलाते हैं, माला पहलाते घर में, तो इनके टट्टी पेशाओं में भी मुझे धरने में बैठने में मुझे कोई शर्म नहीं है, शर्मिंदगी नहीं है। जय हिंद, जय भारत, जय जनता। इस समय हम खड़े हैं ग्वालियर हाईवे पर। ये ग्वालियर हाईवे भारत की लाइफलाइन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ से मुंबई तक का सफ़र तय किया जाता है। इस समय हम खड़े हैं ग्वालियर हाईवे पे। यहाँ है उत्तर प्रदेश, यहाँ पर सरकार है माननीय योगी आदित्यनाथ की। वो ये कहते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश को गड्ढा मुक्त प्रदेश कर दिया है, लेकिन मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से ग्वालियर रोड की हालत हो रखी है, रोहता से दिगने रोड की हालत हो रखी है, लोग निकल नहीं पा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, घरों के सामने पानी भरा हुआ है, बीमारियां पल रही हैं। सरकार को कोई चिंता नहीं किसी चीज़ की। जो सरकार है वो अपने धर्मवाद में, जातिवाद में उलझी हुई है। उसे विकास से कोई मतलब नहीं कि लोग कैसे निकलेंगे, क्या करेंगे। ये उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ दावा करते थे कि हमने गड्ढा मुक्त प्रदेश बना दिया है, लेकिन शायद ही उत्तर प्रदेश का कोई शहर ऐसा होगा जो गड्ढा मुक्त हो। सब जितने भी शहर हैं सारे गड्ढा युक्त प्रदेश हैं। यहाँ पर बीजेपी सरकार ने अटलपुरम के नाम से एक योजना निकाली है, जिसमें 1200 से 1300 करोड़ रुपए का रेवेन्यू सरकार के पास आने वाला है। और इनर रिंग रोड, जिससे जो यमुना एक्सप्रेसवे से टच किया जाएगा, और ग्वालियर रोड पे उसका बता रहे हैं कि बड़ा एशिया का बड़ा चौराहा बनने वाला है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं इस चीज़ का, क्योंकि यहाँ आम जनता परेशान है, लोग निकल नहीं पाते हैं, आए दिन हादसे हो रहे हैं। बच्चों की छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनकी बसें निकलती हैं, वैन निकलती हैं, उन्हें परेशानी होती है। पूरा ये एरिया नाला नहीं है यहाँ पर। जब सरकार कोई योजना ला रही है तो सरकार को पहले जनता के हक में चीज़ें लानी चाहिए, ताकि लोगों को परेशानी ना हो, सहूलियत रहे। अब सरकार टाउनशिप के नाम से धंधा कर रही है और विकास के नाम पे कुछ नहीं कर रही है। स्कूल जाने के लिए 2-2 घंटे बस लेट। और इसी के साथ बने रहिए आप हिंदुस्तान CB न्यूज़ पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल।